ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्टि माँ भगवान की। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की। पंच कल्याणक महामहोत्सव की। मुनि श्री प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि संघ की जय। एक पंक्ति पढ़ी थी कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की सफलता सबसे बड़ी सफलता तब है जब वह व्यक्ति अपनी चेतना जो अशुद्ध है उस चेतना को शुद्ध बनाकर अपनी आत्मा को परमात्मा बना ले, तो उसके मनुष्य जीवन की सार्थकता है, सफलता है। लेकिन उसी मनुष्य जीवन की सबसे बड़ा पतन तब होता है जब वह उस जन्म को प्राप्त करके केवल देह तक सीमित रह जाता है या देह में आसक्त हो जाता है, तब उसके जीवन का सबसे बड़ा पतन होता है। सबसे बड़ी उपलब्धता तब है जब आत्मा परमात्मा बनने के मार्ग पर आ जाए और परमात्मा बन जाए, तो उस जीवन को प्राप्त करने की उपलब्धि है। और जब वही जीवन उस रास्ते पर से भटक कर पतन के रास्ते पर आकर केवल देह तक सीमित रह जाता है, उसे आत्मा की फिक्र भी नहीं रहती है, उसका ज्ञान भी नहीं रहता है, तब वो उसके जीवन का सबसे बड़ा पतन होता है। ये पंक्ति पढ़ी थी, इसके माध्यम से अपने जीवन इस व्याख्यान की शुरुआत करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो उसने परमात्मा पद की प्राप्त करने की जो सार्थकता की है वह भी संस्कारों पर आधारित है। और जिस व्यक्ति ने उस जीवन को प्राप्त करके उसे पतन की ओर ले गया है, देह में आसक्त हो गया है, तो वहां भी संस्कारों की ही यह बलियारी है। एक जगह सुसंस्कार काम करते हैं और एक जगह कुसंस्कार काम करते हैं। दोनों व्यक्तियों के पास संस्कार है, लेकिन एक के साथ शब्द क्या लगा है? सु लगा है, और एक के साथ कु शब्द लगा है। दोनों व्यक्तियों को संस्कार मिले हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में किस प्रकार के संस्कार प्राप्त करना है, यह विषय इसलिए चल रहा है क्योंकि आज आप पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक का द्वितीय दिन मना रहे हैं कि जब एक ऐसे बालक को उस मां के गर्भ में आना है और वह आ भी चुका है, अब उसे जन्म लेना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही यह प्रक्रिया चालू हो गई है कि वह व्यक्ति जो आ रहा है वह व्यक्ति उसने अपने जीवन को संस्कारित पूर्व भाव में किया है, उसने अपनी आत्मा को बहुत संस्कारित किया है और उस संस्कारों के माध्यम से ही उसे इस प्रकार का पद प्राप्त हुआ है। और वह आ रहा है, लेकिन उस जगह आ रहा है और जिस जगह आ रहा है उसे भी संस्कारित होने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। जब आप व्यक्ति भगवान की प्रतिष्ठा कर लेते हैं और उन्हें प्रतिष्ठित पंचकल्याणक के माध्यम से कर लेते हैं और उस प्रतिमा को जहां भी आप विराजमान करने ले जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं आप? ऐसे ही कहीं भी जहां कचरा वचड़ा फैला हुआ हो या गंदा स्थान हो, वहां जाकर उस प्रतिमा को धर देते हैं।
हमने क्या शब्द बोला? धर देते हैं। क्या करते हैं आप? बोलो तो। विराजमान तो करते, लेकिन कहां पर? वेदिका पर बहुत शुद्ध और उत्तम पाषाणों की वेदी बनाते हैं। स्वयं चाहे पहनने को सोना ना हो, लेकिन उस वेदी पर सोने की कारीगरी करके उस वेदी को इतना सुंदर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति को विराजमान करना है। तीन लोक का नाथ है जिसने सबके जीवन को संस्कारित और शुद्ध किया है। उस व्यक्ति को इस वेदी पर विराजमान करना है और वेदी भी शुद्ध होना चाहिए। उसी प्रकार उस महान आत्मा को मां के गर्भ में आना है, तो उस मां को भी, उस पिता को भी, जहां जन्म लेने वाला वह व्यक्ति है, उसे स्वयं भी अपने जीवन को संस्कारित और शुद्ध करना आवश्यक है। इसी प्रक्रिया को गर्भ कल्याणक में बताया जाता है कि वह जब इंद्र को पता चलता है कि अब जो है यह महान आत्मा जो अभी स्वर्ग में अथवा नरक से भी आने वाले तीर्थंकर होते हैं। पूज्य बड़े महाराज जी ने आज सुबह ही आपको बताया है कि एक श्रेणिक जिसने अपने कुसंस्कारों के माध्यम से सप्तम नरक का बंध किया, और उसके बाद जब उसने भगवान के समोषण में जाकर अपने धर्म को और अपनी आत्मा के धर्म को समझा, और उसके बाद शाही संवेदन प्राप्त करके जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, अब वही आत्मा अगले जो 24 बनने वाली है इस भरत क्षेत्र में, उसी 24 का प्रथम तीर्थंकर होंगे, तो वह श्रेणिक राजा। तो इस प्रकार वह व्यक्ति जहां नरक से भी आ सकते हैं और स्वर्ग से भी आ सकते हैं, जब उसे इंद्र को पता चलता है, उसके पहले ही वो व्यवस्था करना चालू कर देता है, और वह अपने जो आज्ञा में रहने वाली जो अष्ट कुमारियां देवियां, 56 कुमारियां देवियां, इस प्रकार कितनी देवियां आप लोग सुन रहे हैं ना भैया जी। आपको बहुत अच्छे से पंचकल्याणक का पूरा अर्थ भी और क्रियाओं को समझाकर आपको बहुत ही मेहनत और पुरुषार्थ से वो पंचकल्याणक आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार प्रतिष्ठा होती है। तो उन देवियों के माध्यम से वो मां के गर्भ का शोधन करते हैं। मां के पास जाकर वह इस प्रकार का माहौल बनाते हैं कि जब व्यक्ति गर्भ में आएंगे और जब तक जन्म नहीं लेना है, तब तक उस मां के आसपास इतना शुद्ध सात्विक धार्मिक वातावरण तैयार किया जाता है, क्योंकि जिस आत्मा को आना है उसके यदि जीवन में वह मां थोड़ा सा भी संक्लेश करेगी या विकार भाव करेगी, तो वह जो है प्रभाव किस पर पड़ेगा? किस पर पड़ेगा? गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। इसलिए ये गर्भ संस्कार, गर्भ कल्याणक जो है, गर्भ कल्याणक न होकर संस्कारों का एक कल्याणक है कि उस वक्त भी जीवन में जन्म लेने के पहले भी हमारे जीवन में संस्कारों की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति स्वयं जन्म लेकर माँ बाप उसे संस्कार बाद में देंगे, लेकिन उसे जन्म लेने के लिए पहले स्वयं माँ बाप को संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। लेकिन आज इस चीज की बहुत ही कमी हो रही है। आज माँ बाप अपने बच्चों को मुनि महाराज जी के पास दर्शन कराने ले आते और उसकी बहुत सारे काला चिट्ठा खोल देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आखिर इस मार्ग पर जाने के लिए उसको प्रेरणा कहाँ से मिली होगी। हमने तो कुछ नहीं किया महाराज जी, हम तो बहुत शुद्ध हैं, सात्विक हैं। आप तो सात्विक हो, लेकिन आपने उसके जीवन को देखा, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ संगति कर रहा है, इस प्रकार का कभी हमने उसके पीछे कभी भी इस प्रकार की खोजबीन नहीं की। और जब वह पानी क्या होता है, सर से ऊपर हो जाता है, ऐसे बोलते ना, कहावत है ना। अब तो क्या हो गया, पानी सर से ऊपर चला गया, मतलब वस्तु जो है हाथ से निकल गई है। तो तब जो है सूद आती है कि चलो महाराज जी के पास ले चले, अब वो सुधार देंगे। बहुत अच्छा है, सुधारने तो बैठे ही महाराज जी, कोई काम तो है नहीं, और स्वयं कल्याण करने आए और दूसरे के कल्याण के लिए भी वह उपदेश के माध्यम से देते ही हैं। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है, यह हमें आज गर्भ कल्याणक जागरूक कर रहा है कि वह व्यक्ति तो संस्कारित होगा ही, लेकिन पहले अपने जीवन को संस्कारित करो, क्योंकि यदि हम नहीं सुधरे तो फिर हम उसको सुधार नहीं पाएंगे। और आज ये कमी बहुत हो रही है। तो इसीलिए गर्भ कल्याण आपको देखने को मिल रहा है कि 3 लोक का नाथ जो व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्ध करके इस देह से देहातीत होने की यात्रा इस 5 दिनों में आपको देखने को मिलेगी, और वह व्यक्ति देहातीत होकर स्वयं भी परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। और जो उसके शरण में आता है वो उस व्यक्ति को भी उसके जीवन में इस
अशुद्ध चेतना को समाप्त करके शुद्ध चेतना को प्राप्त करने के लिए वह अपने जीवन के आचरण से सभी को प्रेरित करते हैं। और तीर्थंकर के समोसरण में और तीर्थंकर जब विहार करते हैं तो उनका जीवन ऐसा ही होता है। वो स्वयं ही प्रेरित हैं और दूसरे जब उनको देखते हैं तो उनसे देखकर उनसे प्रेरणा मिलती है और व्यक्ति उस मार्ग का अवलंबन ले लेते हैं। तो बंधुओं, जब व्यक्ति कृषि करने के लिए जब किसान सोचता है कि उत्तम बीज को बोना है, लेकिन उसके पहले ही वो परिश्रम करता है। बीज तो उत्तम है और उसको बोने के लिए उसमें संभावना बहुत अधिक है और बहुत मात्रा में फसल उत्पन्न कर सकता है। बीज भले ही सरसों का दाने के बराबर हो। सुनते हैं वट वृक्ष जो है बहुत बड़ा वृक्ष माना जाता है। सभी वृक्षों में वट वृक्ष को महावृक्ष कहा गया है क्योंकि उसका विस्तार इतना हो सकता है। सुनते हैं कलकत्ता के पास पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना है कि कलकत्ता के आसपास कोई ऐसा जो है स्थान है जहां पर एक वट वृक्ष ऐसा है जिसका जो है दायरा किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रकार का उस एक ही वृक्ष ने अपने दायरे को इतना बढ़ा लिया है। और वह करता क्या है कि वह उसका तना तो एक ही होता है, लेकिन जो शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं वो शाखाएं ऊपर तो जाती हैं और पुनः नीचे की ओर भी गमन करती हैं और वो शाखाएं धरती में गड़कर उस तने को और बड़ा बनाती जाती है और उसका दायरा बड़ा बनाता चला जाता है। लेकिन सुनते हैं उसका बीज कितना बड़ा होता है। अब इतना बड़ा वृक्ष होगा महाराज जी तो बीज तो हाथी के बराबर तो होगा ही होगा, है? होगा ना? कभी किसी ने इतना बड़ा बीज देखा है? नहीं देखा ना। बीज तो बहुत छोटा होता और सुनते उस वट वृक्ष का बीज तो खसखस के दाने से भी छोटा होता है। और ऐसे बीज को भी जब उत्तम भूमि में बोया जाता है और उसको साज संभाल करने वाला जो किसान या माली होता है यदि उत्तम होता है तो इस प्रकार का वह वट वृक्ष महावृक्ष बन जाता है। तो इसी प्रकार वह कृषक भी सोचता है बीज तो बहुत उत्तम है, लेकिन यह बीज यदि उत्तम भूमि में नहीं बोया गया तो निश्चित रूप से इस बीज से कोई भी संभावना उत्पन्न नहीं हो सकती है। यह उत्पन्न तो हो जाएगा लेकिन इसमें जो योग्यता है वो पूरी योग्यता प्रकट नहीं हो पाएगी और मुझे पूरा लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए वो पहले से ही वो मेहनत करता है और उस भूमि को तैयार करता है। ये भूमि को तैयार करना ही माँ बाप के संस्कारों की बात है कि किसान ने भूमि तैयार की है क्योंकि बीज को उत्तम फल देने वाला होना है। उसी प्रकार एक महान आत्मा आना है तो उसके पहले उस माँ और पिता को भी अपने जीवन में उन संस्कारों को अपनाना होगा। तब कहीं वो जाकर वह व्यक्ति भी महान आत्मा बनकर अपने जीवन को परमात्मा तत्व तो बनाएगा, लेकिन उसके साथ जो भी जुड़ेगा वो सारे के सारे व्यक्ति परमात्मा बन जाएंगे क्योंकि उसने इस प्रकार के संस्कार पाए हैं। लेकिन कहाँ से पाए हैं? तो उस व्यक्ति को पहले तैयार होना होगा। जिस प्रकार किसान ने अपनी भूमि को तैयार किया है, या एक सुनार भी जो है एक पाषाण को प्राप्त कर लेता है और वो पाषाण उसे पाषाण नहीं लगता है। सभी लोगों की दृष्टि में वो पाषाण है क्योंकि वह पत्थर जैसा दिख रहा है। चमक तो बहुत से पत्थरों में होती है, इसलिए कोई उसे चमकीला पत्थर देखकर छोड़ देता है, लेकिन वो सुनार जो है उसकी दृष्टि पारखी है। वो जानता है यह सामान्य पत्थर नहीं, स्वर्ण का पत्थर है और बहुत ही मेहनत और परिश्रम करके वो सोने में उस पत्थर में से भी सोना निकालता है और निकाल कर वह उस सोने से उस पत्थर से भी लाभ प्राप्त कर लेता है। यहाँ भी संस्कारों की बात है। जिस प्रकार कृषक ने भूमि को संस्कारित किया और उस प्रकार सुनार ने भी अग्नि के संस्कारों के माध्यम से उस पत्थर को संस्कारित किया तो उस पत्थर में भी पाषाण में भी स्वर्ण तत्व की उत्पत्ति हो गई और सोना उसे मिल गया। इस प्रकार व्यक्ति जो है संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार एक ऐसी महान आत्मा जो गर्भ में आ रही है और आचार्य मानतुंग महाराज जी प्रतिदिन उस पाठ का जो है सभी वाचन करते हैं। ऐसा बहुत से कम लोग होंगे जो उस पाठ का वाचन नहीं करते हैं। कौन सा मानतुंग महाराज जी ने कौन सा स्तोत्र लिखा है, याद है कि नहीं? बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र है ना। लोग भक्तांबर बोलते, पर नहीं है, मर है। भक्त अमर, अमर अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद जो भक्ति से इस पाठ को पढ़ता है वह व्यक्ति अमर बन जाता है, इसलिए इसका नाम भक्तामर पड़ा है।
तो ऐसा उस रचना में आचार्य मानतुंग स्वामी लिखते हैं कि भगवान इस संसार में कई नारियों ने कई पुत्रों को उत्पन्न किया है और एक एक नारी 100-100 पुत्रों को भी उत्पन्न कर लेती है। जैसे आपने प्रसिद्ध सीरियल तो देखा ही होगा और लॉकडाउन में सुना है कि वो सीरियल चला है, और जब वह सीरियल आता था तो बिना कहे ही शहर में कर्फ्यू लग जाता था ना। कौन सा सीरियल है? हाँ, पता ही है सबको, महाभारत। उसमें गांधारी एक ऐसी मां थी, उसने एक नहीं 100-100 बलशाली पुत्रों को उत्पन्न किया। ऐसे ऐसे बलशाली पुत्र दुर्योधन में सुनते हैं 1000 हाथी से भी ज्यादा हाथियों का बल उसके शरीर में था, और वह इतना बलशाली था कि उस वक्त ऐसा लगता था कि भीम भी उससे हार जाएगा। और ऐसे एक नहीं 100-100 पुत्र थे। और कुंती के कितने पुत्र थे? मात्र 5। और यहाँ 100 पुत्र थे, लेकिन 100 होने के बाद भी आखिर क्या हुआ, ये महाभारत का अंत बताता है कि 100 पुत्र उत्पन्न किए लेकिन एक भी पुत्र संस्कारित नहीं था। तो उनका अंत कैसे हुआ? वे सारे के सारे अपने जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए, और आज उनका कोई नाम भी सम्मान से नहीं लेता है। लेकिन पांडव भी अपने जीवन में केवल 5 पुत्र थे, लेकिन उनकी मां ने उनके जीवन में ऐसा संस्कार दिया। यद्यपि उन्होंने भी युद्ध किया, कौरव ने भी युद्ध किया, पांडवों ने भी युद्ध किया, लेकिन एक का युद्ध अधर्म युद्ध कहा गया और एक का युद्ध धर्म युद्ध कहा गया, क्योंकि संस्कारों की बात है। वो 5 पुत्र थे, लेकिन ऐसे संस्कारित थे, वो 500 और 5000 और 5 लाख को भी मात करते थे। ये 100 पुत्र होकर भी संस्कारित नहीं थे, इसलिए इनके जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाई और इन्होंने अपना जीवन नष्ट कर लिया। उसी बात को आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि कई ऐसी माँ हैं जो 1-2 नहीं 100-100 पुत्र को भी जन्म देती है, लेकिन केवल जन्म देती है, जीवन नहीं देती है। सुन रहे हो? क्या बोला महाराज जी? अंतर क्या है इसमें? जन्म देना और जीवन देना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एक तिर्यंच भी पशु योनि में अपने जीवन में कई तिर्यंचों को उत्पन्न करता है और कुछ समय तक उसका पालन पोषण भी करता है, लेकिन जब वह बच्चा स्वयं अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है तो वह कौन है माता कौन है पिता पता नहीं, और वह अपना ही जीवन जीने लगता है। तो केवल जन्म देना हुआ, उसको जीवन नहीं दिया। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है जहां पर व्यक्ति जन्म देता है और जीवन भी दे सकता है, लेकिन यही भूल कर जाते। विरले माता पिता हैं जो बच्चे को जन्म तो देते हैं लेकिन जीवन नहीं देते। जीवन जब होता है जब व्यक्ति के जीवन में संस्कार होते हैं। व्यक्ति यदि जन्म लेकर बिना संस्कारे को भले ही जीता चला जाए, उसको जी रहा है ऐसा मान सकते, वो जी रहा है, लेकिन उसका जीवन नहीं है। ये जीवन केवल मृत्यु की ओर ले जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में संस्कार है, वो जन्म लिया है और जीवन भी जी रहा है, उसका जीवन उसे मृत्यु की ओर नहीं लेकिन अमर पद तीर्थ सिद्धत्व पद की ओर ले जाएगा, जहां पुनः जन्म और मरण की बात नहीं हो सकती है। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं कैसे हो गए? ऐसे ही हो गए है ना। कई दुकान पे उनको सिद्धत्व की जो है खरीदी चल भी बेच रहा होगा, कोई दुकान पे सिद्ध पद, वहां जाके उसने खरीद लिया होगा और हो गया होगा सिद्धात्मा। ऐसी दुकान में मिलता है क्या सिद्ध पद? कैसे मिला? सामान्य प्रक्रिया नहीं बंधुओं, यह भी संस्कार की प्रक्रिया है कि जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि सभी के सभी सिद्ध भेद ज्ञान से सिद्ध हुए। भेद ज्ञान अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मा और देह के भेद को समझ लिया है, जिन्होंने अपनी चेतना के माध्यम से उस आत्मा को और देह को भिन्न भिन्न समझ लिया है और उस देह से अपनी आत्मा को पृथक करने के लिए जीवन में दर्शन ज्ञान और चारित्र के संस्कारों को अपनाया है, उसी व्यक्ति ने उस सिद्ध पद को प्राप्त किया है। इसलिए जितने भी सिद्ध आज तक हुए हैं वे सभी संस्कार के माध्यम से हुए हैं, और जितने भी आज तक नारकी या शैतान हुए हैं वो भी कुसंस्कारों के माध्यम से ही हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुसंस्कार प्राप्त किए हैं, इसलिए वो नरक चले गए, शैतान बन गए हैं। लेकिन जिन्होंने सुसंस्कार प्राप्त किए हैं वह संघर्ष करके और तपस्या करके सिद्धत्व पद को प्राप्त करके परमात्मा बन गए हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि ऐसी कई नारियां हैं जिन्होंने पुत्र उत्पन्न किया है, लेकिन वह केवल उनको जन्म देकर केवल अपने कार्य को पूर्ण मानकर वह
उस कार्य को कर लिया है, लेकिन भगवान आप जिस माँ के घर में जाते हैं वो एक इकलौती ऐसी माँ है उस पूरे संसार में जो आपको जन्म देती है। उस माँ का पुण्य का बखान करना इस बृहस्पति के भी बूते की बात नहीं है इस प्रकार का। लेकिन वो माँ ने भी अपने जीवन को संस्कारित किया होगा, बिना संस्कार के उसके पूर्व भाव में भी उसने इस प्रकार की साधना और इस प्रकार का अपने मन को और अपनी चेतना को शुद्ध बनाया होगा, तब कहीं जाकर उस व्यक्ति को इस प्रकार पद प्राप्त किया होगा। इस भारतवर्ष में भी सुनते हैं बहुत सी परीक्षाएं होती है और परीक्षा तो वैसे ही कठिन होती है, लेकिन एक ऐसी परीक्षा है जो टॉप क्लास परीक्षा होती है। कौन सी परीक्षा है? बोलिए, दी कि नहीं आपने परीक्षा? पढ़े लिखे हो कि नहीं? हाँ, यूपीएससी की IAS, जिससे कलेक्टर पद प्राप्त किया जाता है। सुनते भारत की बहुत ही कठिन और ऐसी परीक्षाएं जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन लाख पद नहीं है। पद कितने हैं? कितने होंगे? 1000 भी नहीं है, सैकड़ों में ही पद हैं। कुछ 100 ही पद हैं जो कलेक्टर के होते हैं, और उस परीक्षा को देने वाले कितने होते हैं? लाखों लोग होते हैं, लेकिन वही व्यक्ति पास हो पाता है जिसके पास योग्यता है, जिसने सही पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है और ईमानदारी से उस पद को प्राप्त करके मैं इस संसार की ईमानदारी से बिना भ्रष्टाचार के सेवा करूंगा, ऐसे योग्य व्यक्ति को वो पद मिलता है। उसी प्रकार इस संसार में ऐसी हजारों लाखों करोड़ों माताएं होंगी, लेकिन एक ही माता ऐसी योग्य है जिसका चुनाव होता है। चुनाव कोई नहीं करता। ये तुम लोग सोचते होंगे कि जैसे इंद्र का आसन कंपायमान होता है कि भगवान का जन्म होना है, उसके पहले से ही वो 6 महीने पूर्व ही उसे पता चलता है, और वह रत्नों की वृष्टि उन आंगन में जहां जहां बालक को उत्पन्न होना है, भगवान बालक को, और वहां पर 6 महीने पूर्व ही वृष्टि करने लग जाता है। तो इस प्रकार वो इंद्र ही उन माँ को चुनते होंगे कि इसी माँ के गर्भ में आना चाहिए। बंधु, वह इंद्र जो है जितनी भी बाह्य प्रक्रिया वो तो कर सकता है, लेकिन यह आंतरिक प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को पूर्व में संस्कारित किया है, उसी व्यक्ति को इस प्रकार का यह लाभ, महासौभाग्य मिल सकता है। उस माँ ने इस प्रकार का महा पुण्य प्राप्त किया है, तो उसी के गर्भ से वो महान आत्मा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपकी माँ ही ऐसी है जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। वैसी दिशाएं तो बहुत सी है। बहुत सी कैसी महाराज जी? 4 ही तो दिशा है। 4 दिशा है ना, है? उसके बीच में 4 विदिशा भी है, और ऊपर और नीचे और करो तो 10 हो गई। 10 नहीं है बंधु, आपने वृत्त देखा है? गणित तो पढ़े होंगे। चतुष्कोण, षटकोण, और क्या होता है? बेलन भी होता है, और एक क्या होता है? वृत्त भी होता है। वृत्त मतलब गोलाकार जो होता है ना, कितने अंश का होता है? 360। तो इस प्रकार 360 भी दिशाएं हो सकती है। और बंधुओं, केवल यह नहीं, जितने भी आकाश के प्रदेश है, यदि मान लो तो कई दिशाएं हो सकती हैं, असंख्यात दिशाएं भी हो सकती हैं, लेकिन एक ऐसी दिशा है जिस दिशा को सारा ही पुण्य प्राप्त है, और वो कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा ऐसी दिशा है जहां से भगवान भास्कर का जन्म होता है, जो सारे संसार के अज्ञान, सारे संसार के अंधेरे को दूर करके प्रकाश फैलाती है। ऐसी वो प्राची पूर्व दिशा है, और कोई दिशा इस प्रकार का पुण्य प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि उस दिशा में योग्यता है। इसलिए सूर्य उस पूर्व से उत्पन्न हो सकता है और होता है। उसी प्रकार उस माँ में ऐसी क्षमता है जहां से तीर्थंकर बालक का जन्म होना है। माँ तो बहुत सारी है, लेकिन वह इस प्रकार की योग्यता प्राप्त नहीं कर पाई है। तो क्यों कराया उन्हें? क्योंकि अपने जीवन को पूर्व में संस्कारित किया है, इसीलिए इस प्रकार का वो कार्य हुआ है। बंधुओं, अपने जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। यदि हम अपने जीवन में स्वयं संस्कारित न ही होंगे, तो हमारा आने वाली जो संतान है वो भी संस्कारित नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार का हम कार्य करते हैं, सुनते इस प्रकार है कि
माँ जब गर्भ में बच्चा होता है, मेडिकल साइंस ने इस प्रकार की सिद्धि की है कि जब गर्भ में बच्चा होता है और उस वक्त माँ जिस प्रकार की क्रियाएं करती है, वो जिस प्रकार की विचार करती है, जिस प्रकार का खान पान करती है, उसका जिस प्रकार का भी रवैया होता है, उसका लगभग भी 75-80% जो है उस शिशु, गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। ये पक्का सिद्ध किया है। लेकिन ये साइंस अभी जो है अधूरा है। हम महाभारत की वो घटना याद करते हैं, सबने देखी है, इसलिए उसी को बता देते हैं कि उस वक्त 100% माँ की क्रियाओं का प्रभाव बच्चे पर गर्भ में पड़ता है। बाहर की तो बात की है, जब गर्भ में शिशु होता है तो वह बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब अर्जुन सुभद्रा को कौन सा चक्रव्यूह तोड़ने के लिए बता रहे थे कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना बहुत कठिन है, युद्ध में एक ऐसा व्यू है, और उस व्यू को बताते सभी व्यूहों का सिरमौर बताया गया है। चक्रव्यूह जिस सेना ने रचना कर ली, उस सेना को कोई नहीं हरा सकता है। यदि किसी को चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता है, वो सेना अपराजय मानी जाती है। उस पूरी सेना में अर्जुन को आता था। जब अर्जुन उस सुभद्रा को, अपनी पत्नी को, उस घटना को बता रहा था, उस वक्त उस सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन और सुभद्रा का जो पुत्र है, कौन था? अभिमन्यु पल रहा था। और वह केवल पल नहीं रहा था, वो सुन भी रहा था, क्योंकि उसमें चेतना आ गई थी और वह पिता की बात सुन रहा था। और बार बार अर्जुन भी सुभद्रा को सचेत कर रहे थे कि बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस प्रक्रिया को बार बार नहीं बताया जा सकता है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, ध्यान से सुनना। लेकिन होता क्या है कि प्रमाद जो है ना, व्यक्ति को जीवन में कितनी दुर्घटनाओं में ला देता है, उसके जीवन से कितनी अच्छी अच्छी उपलब्धियों को निकाल देता है। ये प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का, पूरे संसारी प्राणी का यह प्रमाद शत्रु है। और होता यह है कि वो बीच में ही सुभद्रा को, जैसे आप बच्चों को कहानी सुनाते ना, नींद नहीं आती है बच्चे को, तो ऐसी कोई बोरिंग कहानी लेके सुनाना चालू कर देते कि धीरे धीरे नींद आ जाएगी। एक था राजा, एक थी रानी, एक था राजा। कई बार कहते हैं बच्चा सोचता है कि इसके आगे कहानी बढ़ेगी नहीं और मुझे सो जाना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार सुभद्रा को भी लगा कि ये तो एक कहानी जैसी है और इसको तो बाद में भी सुन लेंगे। और सुनते सुनते जो है वो सो गई, और सो गई तो खो गई। क्या खोया उसने? अकाल में अपने जवान पुत्र की मृत्यु को दुख उसने सहन किया। क्यों सहन किया? यदि वह सचेत होती तो निश्चित रूप से महाभारत का युद्ध उसी दिन खत्म हो जाता, उसी दिन पांडवों को विजय प्राप्त हो जाती, क्योंकि चक्रव्यूह में इस प्रकार का वह प्रवेश करके सारे महारथियों का वह संहार कर देता और विजय प्राप्त हो जाती। लेकिन प्रमाद इस प्रकार का कार्य करता है, और आज भी हमारे जीवन में ऐसे कई माता पिता हैं जो प्रमाद के कारण अपने जीवन में अपनी संतानों के जो है अहितकर्ता बन जाते हैं। है ऐसे कोई माँ बाप मन से सोचते हैं कि मेरे संतान का हित हो जाए? एक आधा हाथ उठा के बता दें। ऐसी सभा में उपस्थिति तो कम है। कोई है? कोई अपनी संतान का हित चाहता है? कोई नहीं चाहता। स्वप्न में भी उसका हित देख ले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और ज्योतिषाचार्य के पास पहुंच जाते हैं। स्वप्न देखा है, कहीं इसका फल सत्य तो नहीं हो जाएगा, और हो जाएगा तो इसके निवारण के लिए क्या क्या उपाय है, इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन कभी विचार नहीं किया कि हम जिस चीज को स्वप्न में नहीं सोचते हैं, अनायास ही उसके जीवन में हम कैसे ला देते हैं, ये हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम प्रमादी हो गए हैं और अपने संतान के जीवन को हम देख नहीं रहे हैं कि वह किस प्रकार अपने जीवन को जी रहा है, और हम स्वयं ही उसके भागी बन जाते हैं। तो इस प्रकार वह माँ जो भगवान की माँ बनने वाली है, वो कभी सोती नहीं है, वो जागृत रहती, सचेत रहती है, और वह अपने जीवन को भी इस प्रकार बनाती है। सोचिए कि जब वह सोचती है कि यह तीर्थंकर जैसा व्यक्तित्व मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है, और जैसे ही वह उत्पन्न होते हैं उसी दिन से दोनों माता और पिता क्या करते हैं? निश्चिंत हो जाते हैं। 80 धारा व्रत किसको कहते हैं? 80 मतलब क्या होता है?
तलवार, उसकी धार पर चलने जैसा व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लेते हैं कि अब किसी संतान की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जीवन को तृप्त करने वाला ऐसा महासंतान आ गया है और हम अब पूरा ध्यान इस पर देंगे। यदि और संतानें होंगी तो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है, नहीं तो महाराज जी ने कहा था इसलिए अपने जीवन में क्या करना, एक ही संतान उत्पन्न करना है। इसका अर्थ यह नहीं है, इसका अर्थ यह है कि उसके जीवन में वह संतान उत्पन्न हुई वो इतनी महापुण्यशाली है कि उस संतान के संपर्क में आके उन माँ बाप के जीवन में भी इस प्रकार का महान व्रत लेने का भाव हो जाता है। वो संतान के संस्कार ऐसे देखिए कि वह संतान जब उनकी उत्पन्न हुई तो उनके अंदर भी इस प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया कि अब इस संसार की वृद्धि नहीं करना है, अब हम अपने पुत्र के साथ ही यह भी कल्याण के मार्ग में लगेगा और हम भी अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में लगा देंगे। अपना कर्तव्य इसके संस्कार देकर इसके जीवन को संस्कारित करके पूर्ण करके अपने जीवन को इस कल्याण के मार्ग में लगा देंगे। वो संस्कार उस संतान के संपर्क से आए हैं और माँ बाप के संस्कार भी संतान के ऊपर आते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में संस्कारों को जब तक स्वयं धारण नहीं करोगे तब तक हम आने वाली संतति को वो संस्कार प्रदान नहीं कर सकते हैं। यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। क्या कि जब व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग पर भले ही वह धीरे धीरे चले, कोई जरूरी नहीं है कि हमें खरगोश जैसे तेज दौड़ना है, क्योंकि खरगोश दौड़कर भी हार जाता है और कछुआ चलकर भी जीत जाता है। भले धीरे धीरे चलेंगे लेकिन वस्तुतः हम उस श्रेय मार्ग की ओर ही चलेंगे, संस्कारों की ओर ही चलेंगे, ताकि हमारा जीवन भी संस्कारित हो और हमारी संतान का भी, क्योंकि अपने जीवन का प्रभाव उस पर पड़ता है। बहुत अच्छा एक वाकया, जब घर में थे और उस वक्त एक न्यूज़पेपर में घटना आई थी और वह बहुत लौकिक व्यक्ति के संबंधित थी, लेकिन सोचिए कि उसने भी अपने जीवन में जो कार्य वो असंभव समझता था उस कार्य को भी संतान को देखकर उस कार्य को भी उसे करने के लिए बाधित होना पड़ा कि कैसे मेरे जीवन के कार्य मेरी संतान के जीवन में किस प्रकार वह संस्कार दे रहे हैं। वह फिल्म में एक्टर था और चेन स्मोकर था। चेन स्मोकर समझ रहे हैं? क्या बोलते चेन स्मोकर? मतलब एक हाथ में है और वो खत्म हो रही है और दूसरी जला ली है। किसका? सिगरेट के बारे में बता रहे हैं। मतलब वह इतनी सिगरेट पीता था, उसके हाथ से कभी भी सिगरेट नीचे होती ही नहीं थी, वो पीता ही रहता था। इस प्रकार की उसे लत लग गई थी और कई बार कई लोगों ने छुड़ाने की भी कोशिश की और बताया कि यह तुम्हारे जीवन के लिए नुकसानदेह है और तुम्हारे लिए कैंसर जैसी महाबीमारी को ला देगा और जीवन में केवल मृत्यु ही हो जाएगी। इस प्रकार उसे कई बार समझाया, लेकिन वह बाध्य था, अपनी इस आदत के कारण, लत के कारण इस प्रकार का व्यसन उसे हो गया था। वो दुखी तो था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। होता क्या है कि जब उसका बालक जो पैदा हुआ थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब वह देखता था अपनी माँ पिताजी की क्रियाओं को कि आखिर वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। इस सारी की सारी क्रियाएं बच्चे अपने माँ बाप की देखते रहते हैं और उसको सीखते रहते हैं। तो वो देखता है कि पिताजी इस चीज का बार बार उपयोग करते हैं, आखिर क्या है। तो वह जो है पिताजी उस वक्त थे नहीं और वह कमरे में जाकर पैकेट से निकालता है और क्या करता है, उसे जलाकर पीने लगता है। और इतने में पिताजी आ जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं कमरे का तो देखते हैं सामने जो है साहबजादे बैठे हैं और हाथ में वो चीज है और धुआं उड़ रहा है। उनके मन में धुआं लग गया, आग लग गई, ये क्या हुआ। वो पहले सोचे इसको 2-4 झापट लगाएं और सबक सिखाएं, लेकिन एकदम उन्हें विचार आता है आखिर मुझे मारने का हक क्या है, किस हक से मैं इसे मारूं, मेरा क्या अधिकार है, ये मेरा पुत्र है इसलिए मैं इसे मारूं, ये मेरा पुत्र है लेकिन मैंने इसे दिया क्या है, मेरा कर्तव्य था इसे संस्कारित करूं, ऐसी कोई क्रिया उसके सामने न करूं जो मुझे लज्जित कर दे।
लेकिन फिर भी मैंने ऐसी क्रिया की, जो चीज मुझे अपने पुत्र पर अच्छी नहीं लग रही है उसको मैं स्वयं कर रहा हूं, तो मेरे पिताजी पर उस वक्त क्या बीतती होगी। आज जब मेरा पुत्र कर रहा है और उसे देखकर मेरे हृदय पर सांप लौट गए हैं और ऐसा लगता है इसे बहुत पिटाई कर दूं इसकी, लेकिन उस वक्त जब मैं पीता था यही भाव मेरे पिताजी के होते होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए कई बार समझाया लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आई। और आज मुझे समझ में आ रहा मेरे पिताजी कितने दुखी होते होंगे आज मुझे दुख देकर। इसलिए वो जैसे ही मारने को बढ़ता है उसे अपना हृदय धिक्कारता है, तुम्हारा अधिकार नहीं उस बालक को मारने के लिए, वो उस बालक की गलती है ही नहीं, ये सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। यदि तुम इस प्रकार नहीं करते तो उस बालक की हिम्मत क्या कि वो इस प्रकार का कार्य करती। इसीलिए पहले तुम्हें सुधरना होगा। इस प्रकार वह जब सचेत होता है और उसी वक्त वो अपने सारे सिगरेट के पैकेट जाकर नाली में डाल देता है, और उसी दिन से उस व्यक्ति ने स्वयं ये घटना फिल्म फेयर अवार्ड में बताकर इस प्रकार का कार्य किया था। वो पेपर में बहुत अच्छे से छपी थी। उस वक्त की बात है कि उस व्यक्ति, ये सत्य घटना है कि उस व्यक्ति के जीवन में उसने लिखा कि यह ऐसी जो लत थी कभी छोड़ नहीं पाता था, लेकिन मुझे मेरे पुत्र ने इस प्रकार का कार्य करके सिखा दिया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद जब उसने किया तो मुझे लगा अब इसे 2 चांटे लगाना चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं पहले सुधर गया हूं और उसके बाद अपने पुत्र को सुधारता है। तो बंधुओं, पहले अपने जीवन को संस्कारित करना आवश्यक है, नहीं तो हम अपने संतान को सुधारने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार यह पंच कल्याणक जो गर्भ कल्याणक है वो भी इसी बात का परिचायक है कि वह माँ भी स्वयं संस्कारित होती है और वह मां संस्कारित होकर ऐसे संस्कारवान पुत्र को उत्पन्न करती है। यदि उसके जीवन में संस्कार नहीं होते हैं, यदि उसका जीवन शुद्ध नहीं होता, यदि उसका जीवन चारित्रवान नहीं होता, तो 3 काल में भी यह बात संभव नहीं हो सकती कि एक तीर्थंकर जैसा महान आत्मा बालक के रूप में उस मां के गर्भ से उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए वह उत्पन्न हुआ है, इस बात का परिचायक है। वो माँ और पिताजी स्वयं बहुत संस्कारित थे और इसी संस्कारों के माध्यम से उन्होंने उस पुत्र को जन्म दिया। तो बंधुओं, जिस प्रकार धरती एक ऐसे फसल को उत्पन्न करती है जो सारी धरती का, सारे जीवों का पेट भरती है, तो वह संस्कारित होती है तभी इस प्रकार का कार्य करती है, और व्यक्ति भी संस्कारित होता तभी इस प्रकार का कार्य करता है। एक बहुत अच्छी घटना याद आ रही, 2-3-4 दिन पहले ही मुनि निश्चिंत सागर जी ने हमें सुनाई थी, और क्षमा सागर महाराज जी, पूज्य क्षमा सागर मुनि महाराज जी ने प्रवचन में उस घटना का उल्लेख किया है। बहुत मार्मिक घटना है कि व्यक्ति संस्कारित होते तो उनका जीवन कितना संस्कारवान होता है, और जब व्यक्ति असंस्कारित होते हैं तो उनका जीवन कितना पतन की ओर होता है। यह दोनों इस बात में, यह दोनों पात्र इस घटना में हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में संस्कार प्राप्त करके अपने जीवन का भी बलिदान दे देता है, लेकिन एक व्यक्ति कुसंस्कारों के माध्यम से इतना शैतान बन जाता है कि पूरी दुनिया की दौलत भी हड़प लेता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है अभी कम है, क्योंकि उसके अंदर कुसंस्कार है। और वो घटना आप लोगों की नहीं है, उसमें जो पात्र नायक है वो आप लोगों के बीच से नहीं है, मतलब मनुष्य नहीं है। हाँ, मनुष्य नहीं है, लेकिन देवता और नारकी भी नहीं है। तब कौन बचा? बोलो। 5 गतियां होती, कितनी गति होती? 4 ही होती ना। कोई पूछ रहे पढ़े हो कि नहीं पाठशाला में? अब कौन सी गति बची? तिर्यंश गति। अब तिर्यंश गति में भी संगी पंचेंद्री नहीं है बंधु नायक, हाथी घोड़ा बैल ये नायक नहीं है, और विकलत्रय भी नायक नहीं है। अब कौन बचे? एकेंद्री बचे, बिल्कुल एकेंद्री, और वह भी एक वृक्ष की घटना है। बहुत ही मार्मिक घटना, बहुत ध्यान से सुनना कि आखिर व्यक्ति जब जीवन में कुसंस्कार होते हैं तो कितना वह नीचे की ओर गिर जाता है, और जिसके जीवन में संस्कार होते हैं वो कितना क्षमाशील और उदार बन सकता है। देखिए कि वह वृक्ष बहुत ही उन्नत भूमि में उत्पन्न हुआ है और बहुत ही शान से उस धरती पर खड़ा है, और शान से इसलिए खड़ा है क्योंकि उसके धरती के संस्कार जो है उसके जीवन में आए हैं, क्योंकि धरती बहुत संस्कारित है।
कहते हैं क्षमा की मूर्ति पृथ्वी मानी जाती है। और इस प्रकार उसमें आचार परमेष्टि की भी भक्ति लिखते हुए प्राकृत भक्ति आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखी है। और आचार परमेष्टि की भक्ति लिखते हुए उन्होंने किसी वस्तुओं से आचार परमेष्टि की गुणों की तुलना की है। वो क्या गुण है हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इस घटना को समझते हैं कि वह वृक्ष जो है बहुत ही उन्नत वृक्ष फला फूला है और उसमें फल भी लगे हुए हैं और वह सबके लिए जो है छाया प्रदान कर रहा है। और सामने ही एक छोटा सा घर है, झोपड़ी बनी है और वहां पर एक बालक उत्पन्न हुआ है। वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब पैर पर चलने लगता है वो बालक जो है उस वृक्ष को देखता है और उसके पत्ते को हिलते हुए देखता है और उन फलों को भी जो है जो डाल पे दोलायित होते हैं ऊपर नीचे, उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो वृक्ष के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वहीं खेलने लगता है। और धीरे धीरे होता ऐसा है, इस कहानी में आपको वृक्ष बोलते भी लगेगा और भावना प्रकट करते भी लगेगा। हालांकि वृक्ष बोलता नहीं है, लेकिन एक प्रसंग बनाया है ताकि इस मानव को समझ में आ जाए जो ज्यादा बोलता है, उसको समझाने के लिए वृक्ष को भी बोलना पड़ रहा है। तो सोचना क्या बोलता है, समझना इसको। तो वह जो है बालक वहां पर खेलने लग जाता है और कब इस प्रकार का संबंध बन जाता है पता ही नहीं लगता। उस वृक्ष को उस बालक से इतनी आत्मीयता और मित्रता हो जाती है कि जब वो बालक एक दिन ना आए तो वृक्ष उदास हो जाता है और बालक को भी वृक्ष के पास जाए बिना चैन नहीं रहता है। इस प्रकार उन दोनों की प्रगाढ़ मैत्री हो जाती है और धीरे 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 जो है वो बालक बड़ा हो जाता है। बड़ा अर्थात वह पुरुष बन जाता है। अब बहुत से कामों की झंझट है, इसलिए वह प्रतिदिन वृक्ष के पास आता था, लेकिन धीरे धीरे अब वो वृक्ष के पास आना छोड़ देता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो पूरे से आना छोड़ देता है। अब वो वृक्ष सोचता आखिर क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई, इसने मेरे पास आना क्यों छोड़ दिया, कहीं ऐसा तो नहीं किया मित्रता ही खत्म हो गई हो। तो एक दिन वह उस वृक्ष के नीचे से गुजर रहा, वह पहचान जाता है ये मेरा मित्र है। वो पुकारता है मित्र आओ आओ बैठो, आखिर क्या बात है, आजकल आना आपने छोड़ दिया है, पहले तो रोज आते थे लेकिन आज आपने आना क्यों छोड़ दिया है अब। वो कहता है क्या बताएं मित्र, आप तो एक जगह खड़े हो, आपको तो कुछ चिंता है ही नहीं, ना आपके पास परिवार है, ना आपको किसी को पालन पोषण करना है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, उसके पालन पोषण की चिंता है, काम धंधे में लगे रहते हैं इसलिए फुर्सत नहीं मिल पाती है, इसलिए आपके पास नहीं आ पाते और आप दे क्या सकते हैं। उसको सुनकर थोड़ा लगता तो है। वो कहता है बस इतनी सी बात है, थोड़ा बताया तो करो, मित्रता किसका नाम है, यदि मित्र मित्र के काम नहीं आएगा तो मित्रता काहे की। तुमको इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पैसे तो नहीं दे सकता लेकिन एक वस्तु दे सकता हूं। मेरे शरीर पर जितने भी फल उत्पन्न हो और मैं और फल उत्पन्न करूंगा और उन सारे फलों को तुम ले जाकर बाजार में बेच देना, बहुत ही उत्तम क्वालिटी के फल हैं और तुम्हें बहुत पैसा देंगे। वह व्यक्ति खुश हो जाता है, चलो कुछ तो मिला, और वह जो है उस वृक्ष से फल चुनने लगता है और चुन चुनकर वो पूरे वृक्ष को खाली कर देता है। और बाजार में जब बेचने जाता तो बहुत कीमत मिलती है और बहुत पैसा मिलता है। और उस व्यक्ति को जो उसका मित्र था और बहुत अमीर हो जाता है, उसकी कई सालों की चिंता मिट जाती है। और इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता, तो प्रतिदिन वह उस वृक्ष के पास आता था और फल ले जाता था। उस वृक्ष को भी अच्छा लगता था कि अब मित्र आने लगा है, लेकिन फिर क्या, वही है स्वार्थ जो उत्पन्न होता है। अब फल तो रहे नहीं, अब उसने सोचा कि अब वृक्ष क्या देगा, अब फिर आना बंद हो जाता है। वृक्ष फिर उदास कि अब तो ये फिर आना बंद हो गया, अब क्या होगा, मैं फिर अकेला रह गया। फिर एक दिन वह गुजरता है, फिर पूछता है वह मित्र फिर तुम आना बंद हो गया, आखिर क्या बात है, कोई फिर परेशानी आ गई। अब क्या बताएं आपको परेशानी, कि पहले घर किराए का था, अब वो घर मकान मालिक ने खाली करवा लिया है, अब घर बनाने की चिंता है, पैसा भी इतना नहीं है, अब कहां से घर बनाऊंगा, मैं इसी चिंता में डूबा रहता हूँ। बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, तुमने फल तो ले ही लिए हैं, अब मेरी जितनी भी शाखा है उसको भी तुम काट के ले जाओ और
इतना ही मैं दे सकता हूं, इस लकड़ी से तुम अपना घर बना लेना। और होता यह है कि वह पुनः उस वृक्ष के पास आना चालू कर देता है और धीरे धीरे उस वृक्ष की सारी शाखाएं और शाखाएं काट लेता है। अब बचा क्या? क्या बचा? तना ही बचा ना, डुंडा है। लेकिन फिर भी वृक्ष प्रसन्न है, क्योंकि मैंने कुछ दिया है। अपने संस्कारों में देने की वृत्ति है, क्योंकि धरती ने मुझे उत्पन्न किया है और धरती क्षमाशील, उदारशील, दानशील है और उसी के संस्कार मेरे जीवन में आए हैं, इसलिए मुझे देना है। और वो देकर प्रसन्न है और वह मनुष्य ग्रहण करके प्रसन्न है, क्योंकि उसे अपने स्वार्थ की पूर्ति मिल गई है। वो लकड़ी का घर बना लेता है और पुनः आना बंद कर देता है। पुनः मित्र सोचता है वृक्ष ये फिर भी आना बंद हो गया। पुनः एक बार वो गुजरता है तो पूछता है अब क्या परेशानी है? अब परेशानी इतनी है, अब तो सब कुछ है, घर भी बन गया और परिवार भी चल रहा है, विदेश जाना है मुझे, विदेश यात्रा करनी है। अच्छा, तो उसमें क्या परेशानी है? बीच में जो है बहुत बड़ी नदी पड़ती है, समुद्र पड़ता है, उसे पार करने के लिए नाव की आवश्यकता है। अब नाव तो ऐसी मिलती नहीं है, उसका किराया बहुत होता है, इसलिए कोई नाव मिल जाए बनी बनाई तो मैं विदेश यात्रा कराऊं। इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। अब शाखाएं चली गई हैं, अब तना बचा है, बहुत मोटा है, इसीलिए इस तने को तुम काट लो और इस तने से जो है नाव बना लो और तुम विदेश यात्रा कराओ। मेरा भी काम हो जाएगा कि तुम मेरे पास आने लगोगे और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। और ऐसा करके वो नाव बना लेता है और उस वृक्ष को अभी पूरा नहीं काटा, अभी तना और बचा है थोड़ा सा, और काट लेता है और नाव बनाकर विदेश घूमकर आ जाता है और कह देता है वृक्ष अब तुम आना भूलना नहीं, क्योंकि अब मेरी जीवन की कुछ ही सांसें शेष है, अब बचा ही नहीं मेरे जीवन में कुछ, लेकिन तुम आना नहीं छोड़ना, क्योंकि इस प्रकार की मित्रता कहीं मिलती नहीं है, इसलिए विदेश यात्रा करके शीघ्र मेरे पास लौटना। वो विदेश यात्रा कर आता है और वह बीच में कई लोगों से पूछता वो आया कि नहीं, आया कि नहीं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, और उसका इंतजार करता है। और वह व्यक्ति जो है एक दिन आता है, और आता कब है? पूस की रात में, जब पौष मास की ठंड पड़ रही थी, विदेश यात्रा करके भारत आता है वापस, और ठंडी में ही वो भारत में प्रवेश करता है। और अपने नगर में बहुत ठंड पड़ रही थी और उस वक्त आता है, बहुत ठिठुरन लग रही है और उसके दांत भी जो है, उसका मुंह जो है बज रहा है और हाथ पांव हिल रहे हैं, और उसी वृक्ष के सामने से गुजरता। अब देखिए क्या मार्मिकता होती है। और वह जो है मित्र वृक्ष जो है उससे पहचान जाता है पदचापों से, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में अभी ये भी नहीं कि हम पूछ लें इससे, लेकिन उस वृक्ष को अभी भी चेतना थी और वो पूछता है अरे मेरा मित्र आ गया है, क्यों, कब आए विदेश से? बस अभी चला आ रहा हूं, अभी अभी चला आ रहा हूं। अच्छा कैसी यात्रा रही? अरे अब सुबह बात करेंगे, अभी इतनी ठंड लग रही है और तुम बात करने पे तुले हो। ठंड लग रही है? अच्छा हाँ बहुत तेज ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं ऐसा मत कहो मित्र, तुम्हारी ठंड को मैं भगाता हूँ। क्या भगा पाओगे? अब तुम्हारे पास क्या शेष है? अभी बहुत कुछ शेष है देने लायक। अब ऐसा करो, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जेब में माचिस है? हाँ है, उसको एक थोड़ी सी घासलेट लाकर मुझ पर डालो, अब आग लगा दो और उसे ताप लो, तुम्हारी ठंडी भग जाएगी और मेरा जीवन भी कृतकृत्य हो जाएगा कि मैं एक मित्र के काम आ चुका हूं। और वह क्या करता है? उस वृक्ष पर जो है माचिस लगाकर उसे पूरा जला देता है। यह एक शैतान और देवता का उदाहरण हुआ बंधुओं, कि उसके जीवन में एक संस्कार थे, क्योंकि वो वृक्ष धरती से उत्पन्न हुआ था। मैं पहले भी कहा था कि आचार्य कुंद कुंद भगवान ने धरती के लिए आचार्य की गुणों की तुलना जब की है तो उसके लिए उदाहरण दिया है। उत्तम खमाए पुड़वी प्रसन्न बाविन अच्छ जल सरिसा कम्मिन धन दहनादो अग्नि वायु असंगादो, कि आचार्य परमेष्टि कितने भी कठिन प्रसंग आ जाए, केवल आचार्य परमेष्टि नहीं लेकिन उपाध्याय और मुनि महाराज, इस प्रकार की तीनों परमेष्टि कितने भी कठिन प्रसंग क्यों ना आ जाए, मान लो उनके जीवन को समाप्त करने के लिए कोई व्यक्ति तलवार लेकर भी खड़ा है, लेकिन उनके जीवन में क्रोध की ज्वाला उत्पन्न न होकर धरती के समान
क्षमाशीलता उनके जीवन में आती है, क्योंकि जिस प्रकार धरती क्षमाशील है, उसके ऊपर कितने भी हल चलाए जाए, उसे कितना भी खोदा जाए, लेकिन वो रत्नों को उत्पन्न करना बंद नहीं करती है। यदि रत्न निकलते, हीरा उत्पन्न होता है तो कहीं आकाश से नहीं टपकता है, वो धरती से ही उत्पन्न होता है। लेकिन उस धरती को खोदा जाता है तब कहीं हीरा मिलता है। और आपको खोदा जाए तो 2-4 चाटे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बोलो, आपको खोदा जाए तो क्या होगा? चाटे दे दोगे, लेकिन धरती को जब भी खोदोगे तो वहां से हीरे, सोने, जवाहरात और ऐसे ऐसे रत्न मिलेंगे। तो इसलिए उस पृथ्वी को क्षमा की उपमा दी है कि क्षमा कैसी होनी चाहिए। तो इस संसार में केवल एक ही वस्तु है जिसमें क्षमा इतनी प्रगाढ़ मात्रा में है, तो वह पृथ्वी है। कि पृथ्वी में इस प्रकार की क्षमा है, जिस प्रकार आचार्य उपाध्याय साधु ऐसे वीतराग परमेष्टियों में जिस प्रकार क्षमा होती है, वह केवल धरती में ही होती है। तो धरती जो है क्षमाशील है और दानशील है। उसने कभी भी अपने पास कुछ रखा नहीं, प्रत्युत्तर जो कुछ भी उसके अंदर बोया गया, उसे दिया गया, उसने कई गुना मात्रा में आपको वापस लौटाया है। तो ऐसी दानशीलता भी उस पृथ्वी में है। यह वृक्ष जो है वह पृथ्वी का पुत्र माना जाता है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। वृक्ष को पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इसलिए वो वृक्ष सोचता है, जब मेरी माँ इतनी संस्कारी थे, इतनी उदार है, तो मुझे भी इस प्रकार का उदारशील बनना है। और उसने अपने जीवन का ही दान देकर पूरे जीवन को ही अपने मित्र के लिए दान दे दिया। और अंत में अपने शरीर को आग लगाने में भी उसने उफ तक नहीं की। और तुम लगा दो और अपनी ठंडी शांत कर लो, तुम्हारा जीवन कम से कम सुरक्षित रह जाए, क्योंकि मैं मित्र के काम आ गया। यह मेरी संतुष्टि जीवन में रहेगी, यह मेरे लिए संस्कार है। उस माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं, उसकी माँ इतनी संस्कारित थी तभी तो वृक्ष संस्कारित हुआ। यदि वह धरती संस्कारित नहीं होती तो वृक्ष में ऐसी दानशीलता और क्षमाशीलता नहीं आती। लेकिन उस धरती में इतनी क्षमाशीलता और दानशीलता है, इसलिए इस प्रकार की वह प्रकृति भी उस वृक्ष की बन गई है। इसलिए उसने अपने जीवन को ही दान दे दिया। लेकिन मनुष्य को आखिर पता नहीं क्या हो गया है, वो अपने संस्कारों को पता नहीं कब भूल जाता है, कब उसका स्वार्थ उत्पन्न होता है और अपने सारे संस्कार भूलकर वो मानव से दानव और शैतान बन जाता है। इसलिए बंधु, ये पंच कल्याण की ऐसी प्रक्रिया है जहाँ एक इंसान को भगवान बनाया जाता है, एक इंसान को नहीं। जिस इंसान में शैतानियत थी, उस शैतानियत को खत्म करके उसमें देवत्व उत्पन्न करके उसे परमात्मा बनाया जाता है। कोई दूसरा नहीं बनाता, स्वयं व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपने कुसंस्कारों को समाप्त करके सुसंस्कारों के माध्यम से अपनी आत्मा को उन्नत बनाता है। तो इसीलिए इस मनुष्य पर्याय की उपलब्धि या सार्थकता तभी है जब यह व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के रास्ते पर ले जाए और परमात्मा बन जाए। तब जीवन की मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की सार्थकता है। लेकिन यदि यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपनी देह तक सीमित रह गया और देह में आसक्त हो गया और इंद्रिय विषयों में आसक्त हो गया, तो इस जीवन की सबसे बड़ा पतन है। इससे बड़ा कोई पतन नहीं हो सकता। इसीलिए बंधु, अपने जीवन में कुसंस्कारों और सुसंस्कारों को समझकर सुसंस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को संस्कारित करेंगे, तभी हमें पंच कल्याणक बनाने की सार्थकता होगी। इन 5 दिनों में आप इस प्रकार की प्रक्रिया देखेंगे, कैसे वो बालक उत्पन्न होकर सभी संसारियों के बीच में रहकर भी एक अलौकिक वृत्ति से वह जगमगाता रहता है। जिस प्रकार आप कई कंचे समझते हो, कंचे बचपन में खूब खेले होंगे, गोटियां बोलते ना कांच की। हाँ, उन कंचों में हीरे की कणिका मिलाकर भी आप उसको खेलोगे, वो कांच अलग दिखेगा और हीरा अलग दिखेगा, क्योंकि उसमें ऐसे संस्कार उस जोहरी ने डाले हैं, वो अलग ही चमकता दिखेगा। हजारों लाखों भी कंचे रख दो और एक छोटी सी भी हीरे की कणिका उसमें है, वो हीरे की कणिका अलग ही जगमगाती दिखेगी, क्योंकि वह व्यक्ति अलग ही है। उसी प्रकार ये सुसंस्कार हमारे जीवन में काम करते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, अलग ही अपनी छाप छोड़ेंगे। और यह तभी हो सकता है जब वह माँ बाप भी संस्कारित होकर हमारे जीवन को संस्कारित करे। वह माँ भी जब पुत्र गर्भ में आया है, उस वक्त ये भावना भाती है। आप
आप भी जब पुत्र गर्भ में आता है भावना आप लोग भी भाते होंगे, क्या मेरा पुत्र जो है उत्पन्न होकर अच्छा बड़ा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, हमारी सेवा करे और बहुत पैसा कमाए, यही भावना भा रहे हैं। खैर ये तो आप स्वार्थ है इसलिए भा रहे हैं, लेकिन वह तीर्थंकर की बात आप आदि पुराण का वह प्रकरण पढ़िए जिसमें कितनी क्रियाएं, 57 क्रिया कितनी है, गर्भ से लेकर दीक्षा तक के संस्कारों की वो क्रियाएं बताई हैं, 57 क्रिया या 53 क्रिया इस प्रकार की उसमें वो क्रिया बताई गई हैं कि माँ जब पुत्र गर्भ में आता है और उस वक्त वह क्या संस्कार देती है, बहुत ही मार्मिक घटनाएं बताई है। वह अपने गर्भ पर हाथ रखकर साक्षी भाव से कि है पुत्र में भगवान की और अपनी आत्मा की साक्षी से कह रही हूं कि तेरे जीवन में ऐसे संस्कार आए तो इस संसार की माया में कभी फंसना नहीं। मैं देख चुकी हूं इस संसार की माया को, इस संसार के संबंधों को देख चुकी है, सारे के सारे संबंध स्वार्थ और कषायों पर आधारित है। इन संस्कारों के माध्यम से, इन संबंधों के माध्यम से तेरी आत्मा का कभी कल्याण नहीं होगा। यद्यपि पूर्व कृत कर्मों के कारण इस संसार में तुझे जन्म लेना पड़ रहा है, लेकिन इन संसार में जन्म लेकर कभी संसार में फंसना मत। इस संसार से दूर से ही किनारा करके निकल जाना। ये संसार जो है माया का एक रूप है। कैसा रूप है? जिस प्रकार हम जादूगर के मंडप में जाके जादू देखना जाते हैं, क्या होता है? वो जादूगर जो है जितने व्यक्ति आते हैं सबको बिठा देता है, दरवाजा बंद, और एक सम्मोहन क्रिया के माध्यम से सबकी आंखों को वो क्या कर देता है? प्रतिबंधित कर देता है, बांध देता है। अब जो मैं दिखाऊंगा या जो मैं दिखाना चाहता हूं उसको ही आप देखोगे। और वो ऐसे ऐसे करतब दिखाता है, तुमको लगता है ये क्या जादू सीख के आया। कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है। यदि जादू होता, बचपन में हमने देखा, हम भी उस वक्त छोटे थे तो यही सोचते थे, लेकिन उसका अर्थ बाद में समझ में आया। एक बार जब आचार्य महाराज ने कहा तब समझ में आया कि वो जादूगर जो है अपने हाथ को दिखाया, ऐसा बिल्कुल साफ है, हाँ साफ है, मुट्ठी बंद की, मंत्र फूका और यूं करता जा रहा था। उस वक्त 1000 का नोट नहीं चलता था, 100 का नोट बड़ा था, 500 और 1000 नहीं आए थे। तो हाथ से ऐसे ऐसे करते जा रहा, 100 के नोट गिरते चले जा रहे थे। हमने देखा कितना अमीर आदमी होगा, ये तो क्या बोलते हैं रिजर्व बैंक से भी बड़ा बैंक है, जब चाहो तब यूं करो गड्डी निकल आएगी, इससे बड़ा तो कोई बैंक ही नहीं होगा, बहुत अमीर होगा। पूरा 3 घंटे का जादू दिखा दिया। उस जादूगर ने जो है अपनी टोपी उतारी और सबके पास जाकर फैला रहा है, कोई 58, कोई 54, कोई पंजी, कोई 10 दे रहा है। क्या है ये? 100 के नोट निकालने वाला व्यक्ति अब पंजी 10 इकट्ठी कर रहा है। समझ में नहीं आया। जब आचार्य महाराज ने प्रवचन में कहा ये संसार जादूगर की माया है, जिस प्रकार जादूगर 100 के नोट निकाल सकता है, लेकिन जब वास्तविक तब आएगा तो भीख मांगते ही दिखता है। तो वो कार्यक्रम याद आ गया कि वस्तुतः वो उसने नोट तो निकाले थे, लेकिन बाद में पैसे क्यों इकट्ठे कर रहा था। इस संसार की माया ऐसी है कि अंत में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, केवल भीख मांगते रह जाओगे। इसलिए ये संसार तुम्हें छोड़े उसके पहले इस संसार के संबंधों को छोड़कर परमात्मा बनने की राह पर आ जाओ, नहीं तो निश्चित रूप से भिखारी ही बनोगे। इस प्रकार उस संसार की माया है बेटा, इस संसार में मत फंसना। तू स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करके लेने के लिए ऐसे रत्नत्रय के मार्ग को अपनाना। मैं नहीं चाहती तू इस संसार में फंसे। यह तेरे, यदि तू मेरा पुत्र है और सच्चा पुत्र है तो मैं ये कहती हूँ कि तुझे इस संसार की माया में नहीं फंसना है। इस संसार को छोड़कर मुक्ति मार्ग पर आकर स्वयं अपना कल्याण करो और दूसरे का भी कल्याण करे। ऐसी वो संस्कार देती है ऐसी कोई माँ। अपन जब पहलवान आते हैं क्या पूछता, कोई ऐसा माँ का लाल है जो मुझसे लड़ ले? हम पूछते कोई ऐसी लाल की माँ है जो इस प्रकार के संस्कार दे सके? है, आज भी है और थी तभी तो इस प्रकार हमारे जीवन में यह प्रसंग आया कि ऐसी माँ वो दक्षिण में सतलगा ग्राम में थी कि जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को उत्पन्न किया जो आज धरती पर हम सबके लिए भगवान ही है।
कोई कहते हैं भगवान से कम नहीं है, गलत बात है, भगवान से कम नहीं, भगवान ही है। कम काय को कर रहे हो, इतने कंजूस काय बन रहे हो, हैं? वो भगवान ही है। ऐसे भगवान को उत्पन्न किया। ओ माँ ने, तीर्थंकर की माँ ने 16 स्वप्न देखे थे और 16 स्वप्न देखकर ये बात का प्रतीक बना था कि तुम्हारे गर्भ में जो आने वाला पुत्र है वो 3 लोक का विजेता अर्थात 3 लोक पर साम्राज्य करने वाला सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। उसी प्रकार श्रीमंती माँ ने भी स्वप्न देखा था। आचार्य महाराज के जन्म के पहले उन्होंने यह स्वप्न देखा कि 2 चारण निधिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से मेरे आंगन में उतरे और मैंने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रगान करके आहार दिया। ये इस बात का द्योतक था कि ऐसे महापुत्र उत्पन्न होने वाला है। जब तीर्थंकर उत्पन्न हुए थे वह मां को 16 स्वप्न देकर उत्पन्न हुए थे और इस बात का प्रतीक था कि यह जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ स्वयं भी अपने जीवन को इस कर्मों से स्वतंत्र करेगा और इस देह से स्वतंत्र करके अपनी आत्मा को स्वतंत्र करेगा, मुक्ति में ले जाएगा। इस बात का प्रतीक था। इस बात को हम आचार्य महाराज के जन्म पे भी घटाएंगे कि जब तीर्थंकर का जन्म हुआ इस बात का प्रतीक था कि स्वयं वह अपनी आत्मा से मुक्ति प्राप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। और उसी वक्त जब आचार्य महाराज का जन्म हुआ था उस वक्त भारत भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था और उसी वक्त से स्वतंत्रता की प्रक्रिया सन 1946 से प्रारंभ हो गई थी। जब जाके 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ वो अंग्रेज भी समझ गए थे, वह इंद्र भी समझ गया कि आज 3 लोग को स्वतंत्र करने वाला नाथ आ रहा है। अंग्रेज भी समझ गए थे कि इस भारतवर्ष को भी स्वतंत्र कराने वाला और इस भारतवर्ष के कई युवाओं को राग द्वेष काम विकार से स्वतंत्र कराने वाला ऐसा महान आत्मा दक्षिण में जन्मने वाला है। अपन भाग लो। और सारे अंग्रेज छोड़कर भाग गए। इसी प्रकार यह जीवन संस्कारित बनेगा तो निश्चित रूप से परमात्मा बन सकता है और यदि कुसंस्कारित बनेगा तो कोई भविष्यकर्ता बताए अथवा ना बताए, लेकिन आज समझ लो कि निश्चित रूप से शैतान बनोगे। यदि कुसंस्कारित रहे तो कोई आत्मा तुम्हें भगवान नहीं बना सकता, स्वयं ही अपने आप को बनना है। इतना ही कहेंगे। यदि जीवन संस्कारित है तो वस्तु तो आप जीवन जी रहे हैं और आपका जीवन जन्म के बाद जीवन चालू हुआ है। और यदि आप संस्कारित नहीं है तो आपका जन्म हुआ है, आपका जीवन अभी चालू नहीं हुआ है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शव की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तो मंद मानस से ममास्तु दे। दादसंग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक समय सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि संघ की जय।